यस स्टार्ट हुआ, गॉट इट, आया। अपना पेज नंबर 94 है टुडे। 94 ये यस, ये पेज क्या है आपका? ये 94, यस। या द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। स्टार्टिंग एक जबरदस्त चीज है विजुअलाइजेशन, which we are going to learn today. Shall I start? Yes, yes. The powerful process of visualization. Visualization is a process that has been taught by all the great teachers and avatars throughout the centuries, as well as by all the great teachers living today. In Charles Handel's book, The Master Key System, written in 1912, he gives 24 weekly exercises to master visualization. More important, his complete master key system will also help you become the master of your thoughts. The reason visualization is so powerful is because as you create pictures in your mind of seeing yourself with what it is you want, you are generating thoughts and feelings of having it now. Visualization is simply powerful, focused thought in pictures, and it causes equally powerful feelings. When you are visualizing, you are emitting that powerful frequency out into the universe. The law of attraction will take hold of that powerful signal and return those pictures back to you, just as you saw them in your mind. Yes, just as you saw them in the mind. Visualization क्या है? You visualize what you want to be. आपको क्या चाहिए? मतलब if you want to become a very rich person, या आपको जैसे भाविन जी ने बोला BMW लेने, तो you visualize yourself with the BMW. आपने खरीदी है, मतलब आप पूरा विजुअलाइज करोगे, मैं वहां गया, मैंने पैसे दिए, मैंने चेक दिया, जो भी दिया, आई टुक द ट्रायल पहले, फिर मैंने खरीदी, वो कलर है, ये स्टेयरिंग है, आई एम सिटिंग इन द स्टेयरिंग, मैं चला रहा हूँ, मैं रिमोट कंट्रोल से दरवाजा बंद कर रहा हूँ, खोल, एवरीथिंग एज इफ यू आर लिविंग दैट लाइफ. आप यू आर गोइंग टू विजुअलाइज एवरीथिंग इन योर माइंड एज इफ यू आर लिविंग दैट लाइफ. सब कुछ आपके सामने हो रहा है. उसके दो फायदे हैं. एक तो आप विजुअलाइज करो तो आप उस पर फोकस कर रहे हो टू अट्रैक्ट इट, एंड सेकंड इज वो समझो 2 साल के बाद होना है, 3 साल के बाद होना है, बट फ्रॉम टुडे यू आर एंजॉयिंग इट. आपके दिमाग ने तो बना लिया, वो जो घर चाहिए घर बना दिया, गाड़ी चाहिए गाड़ी में बैठ गया वो. जब आप विजुअलाइज करते हो व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू हैव, यू आर ग्रेटफुल, यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, आप खुश हो, आप ये विजुअलाइज करोगे आपको क्या चाहिए, तो आप पूरा डिटेल में, हमको समझो किसी को एक जॉब चाहिए कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो विजुअलाइज कि मेरे को ये फलाने कंपनी में चाहिए, हो सकता है गूगल की जगह फेसबुक में मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो छोटा मोटा हो सकता है, बट इफ इज विजुअलाइजिंग कि मुझे इस बिल्डिंग में जाना है, ऐसी बिल्डिंग चाहिए, ऐसा फले, तो लगभग तो वही जगह मिलेगी इसको और नौकरी. तो विजुअलाइज कंप्लीटली, मेरे ऐसे एम्प्लॉयज है, मेरे साथ ऐसे कलीग्स है, मैं ऐसे उनकी हेल्प कर रहा हूँ, वो मेरी हेल्प करे, तो पूरा पिक्चर लाना है. मतलब यू आर मेकिंग अ मूवी, जस्ट मेकिंग मूवी. उससे क्या होता है, फीलिंग्स आती है, एकदम पावरफुल फीलिंग क्रिएट कर रहे हो आप. फीलिंग क्या के लिए? टू गेट व्हाट यू वांट. वो फ्रीक्वेंसी बनती है, और वो फ्रीक्वेंसी और फीलिंग जब आप एमिट करते हो, जो वाइब्रेशन जब आप एमिट करते हो, it goes into universe, it is sent into universe, and it will attract that frequency and get back to you. जो आप भेजोगे वही वापस आएगा. What you sow will grow, you'll get same fruit which seed you have put. तो आप इससे विजुअलाइज करोगे जिससे ये सब कुछ हो गया है, जो आप चाहते थे आपको सब कुछ मिल गया है, और आप उसके साथ बैठे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपको फल खा रहे हो, एंड देन सी द पावर. यस सर. Yes, sir. Sir, I would like to share one experience here. यस. कल ही की बात है. तो yesterday हाँ. was Tuesday, मंगलवार, और मैं हनुमान जी को मानता हूँ. तो मेरे मन में ये था कि मुझे हनुमान मंदिर जाना है. यहाँ पर कानपुर में हूँ मैं. पनकी मंदिर बहुत फेमस है. लेकिन अच्छा. कल मेरा शेड्यूल ऐसा था, बिजी था, तो मैं जा नहीं पाया. और मेरी क्लास थी कल इवनिंग में, आई कुड नॉट गो. तो मेरे मन में, मैं जब खाना खाने गया तो मैंने आंख बंद करी और भगवान को याद किया, हनुमान जी को. मैंने कहा भगवान आज
मन में बहुत था आपसे मिलने का, लेकिन मैं मिल नहीं पाया, मैं आ नहीं पाया, मिल दर्शन गया। नहीं कर पाया और प्रसाद नहीं मिला मुझे आपका। तो मैंने मन में ये बोला कि मुझे प्रसाद चाहिए था भगवान। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने आंख खोली, एक प्रोफेसर मेरे पास खड़े थे और मुझे बोलते हैं, आलोक जी हाथ करिए, ये हनुमान जी मंदिर जाके आए हूँ, ये प्रसाद ग्रेट। है। दिल तो से फिर चाह। से मैंने थैंक यू बोला, मैंने कहा भगवान सुन ली आपने, मतलब कैसे हुआ ये कि मैं तो सिर्फ अभी एक जाहिर किया था कि मुझे प्रसाद चाहिए और प्रसाद नहीं मिला, दर्शन नहीं हुए। तो दर्शन मैंने अपने हाँ, मन में विजुलाइज किया, जो हम पढ़ रहे हैं वो यस मैंने यू कैन, विजुलाइज किया कि मैं भगवान को एब्सोल्युटली। देख रहा हूँ, और उसके जस्ट तुरंत बाद वो प्रसाद मेरे हाथ में था। तो इट वर्क्स, मतलब कि मैं धीरे वो धीरे बोलते हैं ना, मेडिटेट करता हूँ। आलोक जी बोलते हैं ना, कोई अपने समझो कोई मंदिर है, मतलब जैसे हम लोग जाते हैं पालीताना जैनों में, हाँ बिल्कुल, तो पानी का हर है किसी को जी। जाने को नहीं मिलता है। अभी तो हाँ। बहुत कुछ हो गया है, अभी तो बहुत व्हीकल हो गए, सब हो गए। फिर भी हम्म। आदमी को कुछ तो कुछ अड़चन आती है, वो बुलावा आता है। आता है, बिल्कुल आता है। जब बुलाता है तब आप पहुंच जाते हो उधर। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। कोई प्रोग्राम नहीं होता है, बट यू आर देयर। एग्जैक्टली। एंड व्हेन देयर बिल्कुल इज सही। ऑल द प्रोग्राम, कुछ तो कुछ अड़चन आती है, आप नहीं जा पाते। इट इज लाइक दैट। तो आप कितने दिल से चाहते हो वो अपना होता है। जब आप दिल से चाहते हो बस तो आपकी सब इंटेंशन अच्छी होनी हर्डल निकल चाहिए। जाएगी। यस। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल। हाँ। जी, चलिए। यस, डॉक्टर दैट्स राइट। डेनिस विटले, I took the visualization process from the Apollo program and instituted it during the 1980s and 90s into the Olympic program. It is called visual motor rehearsal. When you visualize, then you materialize. Here's an interesting thing about the mind. We took Olympic athletes and had them run their event only in their mind, and then hooked them up to the sophisticated biofeedback equipment. Incredibly, the same muscles fired in the same sequence when they were running the race in their mind as they were running it on the track. How this could be? Because the mind cannot distinguish whether you are really doing it or whether it is just a practice. If you have been there in the mind, you will go there in the body. Think गुड about गुड। the inventors and their inventions. The Wright brothers and the plane, George Eastman and the film, Thomas Edison and the light bulb, Alexander Graham गम Bell बेल। and the telephone. The only way anything has ever been invented or created is because one person saw a picture in his mind. He saw it clearly, and by holding that picture of the end result in his mind, all the forces of the universe brought his invention into world through him. दिस मैन। These men knew the secret. These were men who had utter faith in the invisible and who knew the power within them to leverage the universe and bring the invention into the visible. Their faith and their imagination have been the cause of evaluation of human mankind, and we reap the benefit of their creative minds every single day. You may be thinking, I do not have a mind like these great inventors. You may be thinking, they could imagine those things, but I can't. You could not be further from the truth. And as you continue on their great discovery of the knowledge, the secret will learn that you do not have only the mind they had, but much more. बट मच मोर। तो ये क्या बोलते हैं, ही टू द विजुअलाइजेशन टू द ओलंपिक्स। वो जो ओलंपिक्स में जो दौड़ रहे थे, उनके तो उन्होंने ये प्रोग्राम किया। इट इज कॉल्ड विजुअल मोटर रिहर्सल। व्हाई मोटर? हम जो भागते हैं तो हमारे अंदर वो मोटर रहता है, वी कॉल दैट मोटर इन साइंस। तो उसका रिहर्सल हो रहा है, अपने अंदर की जो मोटर है उसका रिहर्सल हो रहा है। सो व्हेन दे वर टोल्ड टू रन, जस्ट थिंक इन देयर ब्रेन, जस्ट इमेजिन दैट यू आर रनिंग, द सेम मसल्स वर फायर्ड। जो एक्चुअल में होता है, जब वो एक्चुअल रन करते हैं, जो मसल्स फायर होता है वही फायर्ड हुए। और उसी में काम हुआ। इवन दो दे वर नॉट रियली रनिंग, दे वर जस्ट रनिंग इन देयर माइंड। सिर्फ सोच रहे थे, क्योंकि माइंड डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि क्या एक्चुअल हो रहा है, क्या सोच, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो हो रहा है उसके लिए।
माइंड के लिए जो आप सोच रहे हैं वही हो रहा है, और इट इज अ ट्रूथ। माइंड के लिए वो कोई ऐसा नहीं कि ये सपना है। अभी जैसे आपने देखे बहुत सारे इन्वेंटर है, उन्होंने बताया अभी, राइट ब्रदर है, आइंस्टाइन है, अरे एडिसन का बोला उन्होंने बल्ब के बारे में, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने फोन निकाला, इस सब का क्या था? दे कुड विजुअलाइज। उन्होंने सोचा ये मैं करूंगा, और वो लाइफ को जी रहे थे। ही वाज, मतलब ग्राहम बेल मस्ट बी टॉकिंग ऑन द फोन टू पीपल, बाय हिमसेल्फ, और लाइफ देख रहे थे एडिसन जी। 1000 बार या 999 में जो भी था मुझे याद नहीं, फेल होने के बाद भी बोलता है मैंने 1000 चीज सीखी कि कैसे नहीं बनता है बल्ब। ये आदमी में हिम्मत कब आती है? करेक्ट। जब वो दिल से, दिमाग से मान रहा है कि ये तो पॉसिबल है, ये सच है। वो मान ही सकते नहीं होगा। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। तो इतना दिमाग में बैठ गया, मतलब ही वॉज लिटरली सीइंग द थिंग्स हैपनिंग। उसके करेक्ट। सामने सब चीजें हो रही थी, तो वो मान ही सकता कि नहीं हो सकते, और इसीलिए उन्होंने वो चीजें बनाई। दे इन्वेंटेड। व्हाई? बिकॉज दैट वाज सीक्रेट ऑफ देयर लाइफ, दे हैड सच अ सॉलिड बिलीफ एंड दे कुड विजुअलाइज, दे कुड सी इट। कभी भी कुछ भी करना है, कोई भी क्रिएशन दो बार होता है, वंस इन अ माइंड एंड सेकंड इन द रियलिटी। करेक्ट। जैसे हम बिल्डिंग में ब्लू प्रिंट बनता है, तो पहले माइंड में बनता है, वो हम पेपर में डालते हैं, पर वो माइंड में बनती है बिल्डिंग, फिर एक्चुअल बनती है। तो ये लोगों ने एक सीक्रेट उनको मालूम था, उनको मालूम था कि कैसे इस चीज को बनाया जाए, कैसे इसको लिवरेज के हर बेनिफिट, यूनिवर्स को कैसे लिवरेज किया जाए, कैसे यूनिवर्स का बेनिफिट लिया जाए, कैसे उसको साथ लिया जाए एंड डू समथिंग, सम मिरेकल। दैट नॉलेज। आप और हम क्या सोचेंगे? वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। जनरल सोच हमारी क्या होती है कि भाई ये तो बड़ा आदमी ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड यू आर राइट। एज सुन एज यू से नो, यू आर राइट। राइट। जिससे आपने ना बोला वो होगा नहीं आपसे। मगर जो आपने एक स्टेप भी आगे लिया और कोशिश की, तो दरवाजे खुलते रहेंगे। मगर वो कब होगा? इफ यू कैन एग्जैक्टली। विजुअलाइज योर सेल्फ इन दैट पोजिशन विद दैट ऑल द बेनिफिट्स, और आप खुद वो कर रहे हो, यू आर इंजॉइंग इट, ये सब आप कर सकोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यू हैव टू विजुअलाइज एज इफ यू आर इंजॉइंग दैट थिंग। आपने पा लिया है, आप इसको भोग रहे हो। जैसे आप सोचो, फोन, फोन का कल्पना नहीं था किसी को, एंड यू थॉट अबाउट इट। एंड एक बात समझना, जो भी आप सोचते हो, कुछ भी आप सोच सकते हो, वो यूनिवर्स में है। समथिंग बियॉन्ड यूनिवर्स यू कैन नॉट थिंक ओनली। जो करेक्ट। भी आपकी सोच में आता है वो कहीं ना कहीं तो है, आपको अट्रैक्ट करने वाला चाहिए। ये लोगों ने अट्रैक्ट किया, नॉट बिकॉज दे हैव नॉलेज। उनको नॉलेज है, कई चीजें, जैसे स्टीम था, और स्टीम से एक वो ढक्कन उड़ गया, तो उसमें से स्टीम इंजन बना। अभी स्टीम से ढक्कन उड़ना और स्टीम इंजन बनाना कोई मजा की बात है क्या? और वो आदमी इंजीनियर नहीं था, सर, वो इंजीनियर नहीं था। ये उसकी कल्पना थी। जिसने उसको इंजीनियर बनाया, उसको सोच में लगाया, उसने कई लोग की हेल्प ली होगी। बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए यू टू फर्स्ट बी दैट। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा बाय योर माइंड। यू विल हैव टू एक्सपीरियंस दैट थिंग, देन इट बिकम इजी। और बाद में वो सच होता है। तो जो आप देखोगे, जो आप सोचोगे, जिस चीज को मानोगे, जिस पे फोकस करोगे, वो एक न एक दिन आपके सामने आनी है। और जितना ज्यादा बिलीव करोगे, इतनी फास्ट आएगी। यस सर, लेट्स गो अहेड। सर, इस पैराग्राफ जी, में एक लाइन लिखी थी, ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड। और मैं अपनी ऑलवेज कीप क्लास एंड में इन जब माइंड। पढ़ाता हूँ, मैं भी यही बोलता हूँ, हर एक हाँ, स्टूडेंट को, सबको ये बोलता हूँ कि हमेशा अपना एंड याद रखो, एंड रिजल्ट क्या चाहिए हमारे को। कहाँ तो जब हम पहुंचना है आपको बस। विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, तो उसमें ये देखो कि चाहिए क्या, जो व्हाट आप यू वांट। सोचोगे वो मिल जाएगा बस। यस सर, माइक, राइट बात है। यस, यस, माइक डूले। माइक डोली। When you are revisualizing token, you have got that picture playing out in your mind. Always and only dwell upon the end result. Here is an example. Look at the back of your hand right now. Really look at the back of your hands, the color of your skin, the freckles, the blood vessels, the ring, the fingernails. Take in all those details. Right before you close your eyes, राइट। see those hands, your fingers wrapping around the steering wheel of a brand new car. Dr. Joy Whitley. This is such a holographic experience, so real in this moment.
that you don't even feel as if you need the car because it feels like you already हाँ, have it. तो We have it तो already. अभी ना आप आगे बढ़ते हुए ना, आप भी एक बार अपने हाथ को देखिए, उसको विजुअलाइज करिए एंड थिंक दैट यू आर होल्डिंग दैट स्टीयरिंग. करिए, वांदा नहीं. आप सुन रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू आर होल्डिंग अ स्टीयरिंग व्हील एंड यू आर ड्राइविंग इट. इट इज अ होलोग्राफिक एक्सपीरियंस. मतलब वो पूरा आपको सामने दिख रहा है. होलोग्राफी इज समथिंग कमिंग टू यू एंड एज इफ इट इज रियल. आपको मालूम होगा होलोग्राफी जो आजकल करते हैं कि आप कहीं अगर उधर आप यहाँ बता सकते हो मेरे को, मतलब अपना लाइट से वो होता है आजकल, लाइट का वो भी करते हैं. इट्स होलोग्राफिक एक्सपीरियंस. वो दिखता है सामने आपका, जैसे आदमी चल रहा है, तो इट इज एन होलोग्राफिक एक्सपीरियंस. तो आपको कार की, आपको ऐसा लगे जैसे कार ही आ गई आपके पास, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर ड्राइविंग इट. यस, लेट्स गो अहेड. जब सोचते बने डॉक्टर विटालिस. Dr. Vitalis would brilliantly sum up the place you want to get yourself to when visualizing. When it feels like a jolt as you open your eyes in the physical world, your visualization becomes real. But that state, that plane is the real. It is a field where everything is created and the physical is just the result of the real held of all creation. That's why you won't feel as if you need it anymore because you tuned in and felt the real field of creation through your visualization. In that field, you have everything now. When you feel that, you will know it. यस. तो ये जो आप करते हो, होलियोग्राफिक एक्सपीरियंस लेते हो आप, और आपने ऐसा गाड़ी को पकड़ा है, स्टीयरिंग चला रहे हो, रिमोट से कार बंद, अरे खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, आप एक्सीलरेटर दे रहे हो, ये सारा करने पे आप जब आप खोलो, आपको लगे बस अभी तो कुछ नहीं, यू नो, यू हैव गॉट इट एंड यू हैव इट आल्सो, बिकॉज आपने सोचा आपको आएगी भी. और आपके वो सोच से, आपके जो विजुअलाइजेशन से आपको इतना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है कि आपको अभी इतनी वो नहीं रहेगी, अर्ज नहीं रहेगी. नाउ यू विल अट्रैक्ट, बिकॉज नाउ देयर इज नो अर्ज. आपको वो गरज नहीं है, अपना होएगा अभी. नाउ यू आर सेटिस्फाइड एंड यू नो इट इज हैपनिंग. तो वो अपने आप आपके पास आएगा. तो दिस समथिंग, दिस इज वेयर द क्रिएशन हैपन एक्चुअली. क्रिएशन कहाँ हो रहा है? हमारे दिमाग में, हमारी सोच में हो रहा है, और बाद में फिजिकल होता है. तो इट इज अटर इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू फील इट वॉट एवर यू वॉन्ट. इसको इतना दिल से विजुलाइज करिए, इतना क्लैरिटी है. कई बार क्या होता है, कोई आदमी आंखें बंद कर, उसको नहीं दिखता क्लियर, बट आप सोचते रहिए, सोचते, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी. कभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हल्का हल्का क्लैरिटी आएगा. किसी को एकदम क्लियर दिखता है, किसी को नहीं दिखता है. ये सबके अपने अपने स्टाइल, नहीं स्टाइल नहीं, बॉडी का एक पार्ट हो सकता है, या जो भी आप बोलो. तो हर एक आदमी को एकदम नहीं कि एकदम क्लियर दिखेगा, किसी को एकदम क्लियर दिखती है कार, किसी को धुंधलापन दिखता है. बट सी इट, एक्सपीरियंस. और रोज फोटो देखिए मैगजीन में, और उसको और निखारिए अपने सपने को. इट विल बिकम बेटर एंड बेटर एवरी डे. यू हैव टू सी दैट थिंग इन यू नो ऑन अ पेपर और समथिंग, और उसको विजुअलाइज करना है. तो धीरे धीरे और क्लियर होगा. तो डोंट वरी इफ यू कांट सी इट क्लियरली, जस्ट गो ऑन थिंकिंग इट एंड डूइंग इट. अपना होएगा. यस सर. Jack can feel. It is a feeling that really creates attraction, not just the picture or the thought. A lot of people think if I think positive thoughts or if I visualize having what I want, that will be enough. But if you're doing that and still not feeling abundant or feeling loving or joyful, then it does not create the power of attraction. Bob Doyle, you put yourself in the feeling of really being in that car, not I wish I could get that car or someday I will have that car, because that's a very definite feeling associated with that. It is not in the now, it's in the future. If you stay in that feeling, it will always be in the future. Michael गुड गुड. Burnett Beckwith. Now that feeling and that inner seeing will begin to be an open doorway through which the power of universe will begin to express. What this power is, I cannot say. All know is that it exists. इट एग्जिस्ट. तो क्या Exactly. होता है, इनका क्या बोलना पहले तो, जैक कैनफिल्ड का, इट इज फीलिंग दैट अट्रैक्ट्स. आपके अंदर की जो फीलिंग है, जिससे वाइब्रेशन होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी बनती है, ये थॉट्स और पिक्चर से नहीं होता है.
बीइंग जैसे ये बुक करने के लिए बहुत पॉजिटिव है, संदीप भाई को बोलता मैं आई वाज ऑलवेज पॉजिटिव, मगर ये बुक पढ़ने से एक अवेयरनेस आई। करेक्ट। एक तो पॉजिटिव वाले अच्छा सोचते हो, एक उससे क्या फायदा होता तो यू कैन बेनिफिट मोर। जैसे आप विजुअलाइज करने लगे, मैं करने लगा, तो एवरीथिंग हैपन बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आपको क्या चाहिए, नॉट ओनली खाली पिक्चर देखा आपने, विजुअलाइज किया, बट एक फीलिंग अंदर की कि हाँ ये सच है, मैं यही हूं, मुझे ये सब मिल गया है, मेरी आई एम वर्थ इट, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे तो मिलना ही चाहिए, मेरा हक बनता है, और वॉट एवर वे वांट टू थिंक, बट इतना बिलीव भर दीजिए अंदर कि वो फीलिंग्स निकले आपके अंदर से, और फीलिंग्स विल बी सेंड टू द यूनिवर्स। वो फीलिंग्स कमाल करेगी। तो फीलिंग ऑफ रियलिटी कि आपने है, आप पा गए हो, आप वो इंजॉय कर रहे हो, उससे क्या होगा, इट विल हैपन फास्टर, क्योंकि आप उसको भोग रहे हो, यू आर यूजिंग दैट, यू आर लिविंग दैट लाइफ। तो आपके लिए अभी डिफिकल्ट नहीं है। जब तक नहीं कर रहे थे आप में डाउट होता है होगा नहीं होगा, अब तो आप इतना विजुअलाइज करके आपको तो लगता है आपने हो गया है, यू आर लिविंग दैट लाइफ। करेक्ट। अब कुछ डाउट नहीं है, अब तो प्रोसेस चलो, अपना हो जाएगा। टिल यू डोंट डू दैट यू आर ऑलवेज लिविंग डाउट। हम बोलते बड़ी बड़ी बातें करते, पॉजिटिव बात करते, अंदर से बोलता है नहीं नहीं कैसे होगा यार, आज साला लफड़ा हो गया, अरे मैं सोचा ये हुआ नहीं। हमको ये सोचना जो भी हुआ अच्छा हुआ, आई एम गोइंग नियर टू माई टारगेट, करेक्ट। स्लोली स्लोली मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूं, और मेरा ड्रीम्स मेरे पास आ रहे हैं, उसके सिवा कुछ सोचना ही नहीं है। जो भी होता है उसी के लिए हो रहा है कि मेरा टारगेट पूरा करना, ये यूनिवर्स मेरे को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। हम अंदर से देखते हैं, यू नो, इट इज अ विजुअलाइजेशन, वी आर टेकिंग इनर जर्नी। हम अंदर से देख रहे हैं, अंदर से फील कर रहे हैं। और ये हो गया अभी कि अभी हम तो, अभी हमारा मगज शांत हो गया, बस अभी तो मिल गया मुझे, तो इट बिकम वेरी इजी। जब तक आप जस्तजू कर रहे हैं, मतलब अपने आप से लड़ रहे हो, जैसे एक आदमी जॉब कर रहे हैं, एक आदमी, दो आदमी मतलब उधर है काम करने वाले, दोनों का एक टाइप का वो है, जॉब का वो क्या बोलते हैं, काम रहता है ना उनका, दोनों एक टाइप का काम है, वो वर्ड भूल गया मैं। तो एक बॉस का बहुत करीबी है, एक नहीं है। एक आदमी करीब क्यों बॉस का, क्यों, उसने बात करने ढंग से है, और वो इतना बिंदास है, वो दोस्ती होगी बॉस से, क्यों, बॉस को दिखा कि वो मेरे से है। एक आदमी डरता रहता है, तो बॉस को भी डाउट लगता है ये आदमी करेगा कि नहीं करेगा। सेम वे विथ यूनिवर्स, व्हेन यू आर वन विथ यूनिवर्स, हाँ मुझे सब कुछ मिल गया है, इट गिव्स यू, स्टार्ट गिविंग यू फटाफट कि भाई इसको दो, ये तो वर्थ है, ये आदमी को ही देना चाहिए, क्यों, इसने तो ऑलरेडी समझ लिया है, पा लिया है, इज फीलिंग दैट। और एक आदमी डाउट करता है तो यूनिवर्स को भी गुस्सा आता है, इफ यू आर डाउटिंग, ठीक है ना, तुम कर लो। सो ब्रिंग आउट दैट फीलिंग, विजुअलाइज इतना प्रेम से, इतना दिल से, इतनी भावना भर के कि वो, दैट थिंग शुड गो आउट एंड ब्रिंग दैट फ्रीक्वेंसी बैक टू यू। ओके, यस सर। Yes, sir. Job can build. Our job is not to figure out the how. The how will show up out of our commitment and believe in the what. गो गो सर। Yes, sir. क्या बहुत बड़ा चैप्टर, My, तो अपन बहुत बढ़ते रहेंगे, एक साथ में होता है अच्छा रहता है, हाँ सर, एक साथ पढ़े। और ये सब Mike कनेक्टेड है Dooley. वापस। हाँ, द हाउस। हाँ. The hows are the domain of the universe. It always know the shortest, quickest, fastest, more harmonious way between you and your dream. Dr. Joy Whitley. If you turn it over to the universe, you will be surprised and dazzled by डिलीवर what टू यू। is delivered to you. There is where magic and miracles happen. The teachers of the secret are all aware of the elements you bring into play when you visualize. As you see the picture in your mind and feel it, you are bringing yourself to the place of believing you have it now. You are also implementing trust and faith in the universe because you are focusing on the end result and experiencing the feeling of that without giving any attention whatsoever to the how it will come about. Your picture in your mind is seeing it as done. Your feelings are seeing it as done. Your mind and your entire state of being are seeing it already happened.
That is the art of That visualizing. is the art of visualization. तो वो क्या बोलते थे कि our job is to figure out, is not to figure out how. वो हमारा नहीं है, वो यूनिवर्स करेगा. Correct. वो हाउ अपना आप दिखेगा, इट विल अपीयर. जैसे हम रात को गाड़ी चलाते हैं, लाइट लगाते हैं तो हमको 200 मीटर दिखता है या 200 फुट दिखता है, और जैसे हम आगे बढ़ते लाइट आगे जाती रहती है, आगे का रास्ता दिखता रहता है. सेम वे यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू थिंक व्हाट यू वांट, यू हैव टू विजुअलाइज व्हाट यू वांट. जैसे ही आपने वो हेडलाइट चालू की, हाउ के लिए अपने आप वो आते रहेंगे, क्यों जाते रहेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये करो ये करो. यू विल फाइंड पीपल हु विल टॉक अबाउट दैट थिंग, हु विल ब्रिंग यू व्हाट यू वांट. आपको ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, अपने आप दिखेंगे. जो टूल्स वहीं पड़े थे, हो सकता है कुछ चीज आपके घर पे पड़ी है बट यू हैव नेवर सीन इट. जैसे वो चिकन सूप वाले ऑथर ने, उसने लिखा कि मुझे $1,00,000 चाहिए. अचानक एक दिन नहाते नहाते याद आ रहा है मैंने ये लिखा है बुक में, क्यों नहीं करता पब्लिश. देन उसको दिमाग में आया कि कैसे करूंगा, मैं एडवर्टाइज कहाँ से करूँ. तो उसने एकदम दिमाग है, वो एक मैडम है, वो फ्रीलांसर काम करती है, तो उसको मिल गया मैं, और उसने मेरा लिख दिया तो मैं फेमस हो जाऊंगा. अब होता क्या है, कहीं पे जाता है वो लेक्चर देने को या कुछ स्पीच देने को, वहां वो लेडी लेडी मिलती है, वो उसका इंटरव्यू लेने आती है. अब ये सब क्यों खुलते गया. वो जो दिमाग में नहीं होता $1,00,000 का, और तो उसको याद ज्यादा बुक लिखी है, उसको उस लेडी के बारे. और वो लेडी आती भी थी उसका इंटरव्यू ले, तो भी वो बात नहीं करता था, वो इंटरव्यू तो चला जाता था. अब इसको दिमाग में आया कि इंटरव्यू दिया तो अब इसको मिलो, उसको ये करो. तो ही गॉट दैट 1 लाख, यू नो व्हाई, बिकॉज ही थॉट अबाउट इट, और दिल से सोचा उसने, उस पर भरोसा किया, तो थिंग हैपेंड. तो हाउ अपना काम नहीं है, हाउ इज द वर्क ऑफ यूनिवर्स. इट विल शो यू द वे. एक्शन आपको लेनी है, एक्शन आपको, उसका सोचना नहीं हाउ के लिए. तो आप यूनिवर्स को सबमिट हो जाओगे. इफ यू सबमिट योरसेल्फ टू यूनिवर्स, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग यू वांट. बोलते सीक्रेट के टीचर्स है ना, वो यही बोलते हैं आपको कि हर एलिमेंट जो चाहिए आपको वो अपने आप आएगा, इट विल कम इनटू प्ले. बोलते वो अपने आप होगा. जो आपकी सोच मजबूत है, आपका दिल की फीलिंग मजबूत है, आपका बिलीफ मजबूत है, एंड यू आर लिविंग इन नाउ, जो आपको चाहिए फ्यूचर में, उसको आप आज जी रहे हो, वो फीलिंग्स आज ला रहे हो, तो फटाफट यूनिवर्स काम करेगी आपको देने के लिए. तो हाउ विल हैपन, ऑटोमेटिकली it, the cues will come from the universe, the tools will come from the universe, he will send you people who will help you out. ये अपना होगा. इफ द पिक्चर इज क्लियर इन माइंड, आपको जो चाहिए वो एकदम क्लियर है, आप एकदम दिल से विजुअलाइज कर रहे हो. ऐसे विजुअलाइज करने से मैं ये लाइफ जी रहा हूं, मैंने जो चाहता वो मिल गया मुझे. इट्स द वे टू थिंक. सो लास्ट में क्या लिखा उन्होंने, दैट इज द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. ये है आर्ट विजुअलाइजेशन का, कि हम ये सोच पाते, हम देख पाते जो हमको चाहिए. यस सर. Dr. Joy Whitley, you want to do this virtually daily, but it should never be a chore. That's really important to the whole secret is feeling good. What's really important to the whole secret is feeling good. You want to feel exhilarated by this whole process. You want to be high, happy, in tune as much as possible. Everyone has the power to visualize. Let me prove it to you with a picture of a kitchen. For this to work, first of all, you have to get all thoughts of your kitchen out of your mind. Do not think of your kitchen. Totally clear your mind of picture of your kitchen with its cupboards, refrigerator, ovens, tiles, and color scheme. You saw a picture of your kitchen in your mind, didn't you? Well, then you just visualized. Everyone visualizes whether he knows it or not. Visualizing is the process, is the great secret of success. सीक्रेट ऑफ सक्सेस. Correct. तो क्या बोलते हैं, यू वांट टू डू दिस वर्चुअली. ये विजुअलाइजेशन आपको रोज करना है, बट नॉट एज चोर, बट एज अ ऑटोमेटिक, यू नो, समथिंग मुझे अच्छा लग रहा है, जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेक. तो काम नहीं है आपका, वो आपको काम नहीं करना है, ये एक दिल की भावना है. बस मैं रोज सोच रहा हूँ कि और एंजॉय कर रहा हूँ. यू आर हैविंग फैंटास्टिक लाइफ विद दैट. ये एक्सपीरियंस को लेके आप सो रहे हो, जी रहे हो,
चल रहे हो, तो इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम। उसमें आपको करना नहीं पड़ रहा है, एक कोई जबरदस्ती वाली। जैसे उन्होंने एग्जाम दिया किचन का, आप किचन के बारे में मत सोचिए, तो और वो सोच आ रही है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट इट्स काम, एक जॉब है आपका, वो अपने आप के दिमाग में चलता है। इसी तरह ये भी ऐसे होना चाहिए, जैसे आपका किचन है एक लेडीज के लिए, इसी तरह ये जो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि ये रोज का है, इसको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप चलना होता है दिमाग में। इस सो पिक्चर ऑफ किचन इन योर माइंड डिडंट यू, बोलता है, वेल देन यू विजुअलाइज। जो आपने देखा, आपने ना बोला फिर भी देखा आपने, मतलब यू विजुअलाइज, दिस इज द विजुअलाइजेशन। तो एवरीबॉडी, हर आदमी को विजुअलाइजेशन होता ही रहता है हमेशा। दिस सेड बाय ग्रीशियर बेहरेंट, समझ में आया वर्ड, तो इन्होंने बताया। पर इट इज विजुअलाइजेशन सब लोग करते हैं, हर बार होता ही रहता है। यू डू, आप जान के करो मत करो, होता ही रहता है आपको। हम लोग है ना, अपना ये काम पर जाने का है, ये मुझे करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है। व्हेन यू से डिफिकल्ट, यू आर विजुअलाइजिंग इट एज एन डिफिकल्ट। वही काम को आप बोलोगे नहीं नहीं बस चलेगा, अभी क्या है, मुझे तो आ गया है एंड आई कैन डू इट वेरी इजीली, तो यू विल विजुअलाइज इट इज एन इजी वर्क। तो आपका अप्रोच करेगा उस काम के सामने, आप मास्टर बन के जाओगे, करेक्ट। उस काम पे हावी हो जाओगे और कर लोगे। वो जैसे आपने डिफिकल्ट बोला, आपका विजुअलाइजेशन हुआ डिफिकल्ट का, डिफिकल्टी का, तो क्या हो गया, आप क्या बन के जाओगे, यू विल बिकम विक्टिम। यू विल बिकम विक्टिम। सो पास्ट इज हॉन्टिंग यू। करेक्ट। पास्ट आपके सर पे बैठा है, आपको हॉन्ट कर रहा है, नहीं नहीं तू नहीं कर पाता, तू नहीं कर पाता है, तो वही होता है। मगर आप फ्यूचर देख के आप प्रेरित हो गए और सोचोगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो वो कर सकता है। आलोक शेट्टी कहते, मैं कर सकता हूँ, शिवानी कर सकते, मैं कर सकता हूँ। राइट। वो जो फीलिंग आएगी तो एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। यस सर। Here is a tip about visualization which Dr. John DeMartini shares in his Breakthrough Experience seminars. John said that if you create a static picture in your mind, it can be difficult to hold that picture. So create a lot of movement in your picture. To illustrate this, imagine your kitchen again, and this time imagine yourself entering that kitchen, walking to the refrigerator, and putting your hand on the door handle, opening the door, looking inside, and finding a cold bottle of water. Reach in and grab it. You will feel the coldness of your hand as you grasp the bottle. You have the bottle of water in one hand and use your other hand to close the refrigerator door. Now you are visualizing your kitchen with detail and movement. It's easier to see and hold the picture, isn't it? We all possess more power and great possibilities than we realize, and visualizing is one of the greatest of these powers. ये भी वहां पे कौन, ग्रेनियर, एक नाम का लिख रहा है कुछ, ग्रेनियर बेरेंट, Grenial राइट? Berhand, हाँ ऐसा Bernet, नाम है, हाँ। Berhand. हाँ, तो क्या होता है, एक टिप दे रहे हैं आपको, डॉक्टर जॉन मार्टिन आपको टिप दे रहे हैं कि ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस कैसे होता है। उनके एक्सपीरियंस ब्रेक थ्रू सेमिनार में वो टिप दे रहे हैं आपको कि अगेन आप क्रिएट करिए Correct. पिक्चर। कैसे होता है कि अगेन आप थिंक अबाउट योर किचन, आप वहां अंदर जा रहे हो, फ्रिज खोल रहे हो, अपने ठंडी बोतल उठाई, एक हाथ से बोतल पकड़ी, एक हाथ से फ्रिज बंद किया, एंड ऑल दिस थिंग्स, जस्ट क्रिएट दैट मूवी। क्योंकि स्टेटिक फोटो, एक फोटो आपने बनाई तो उसमें कोई जान नहीं है, आप समझे ना। मैंने एक गाड़ी की फोटो बनाई तो रोज देखूंगा तो उसमें कोई जान नहीं, बट इफ आई सी आई एम सिटिंग इन द कार, आई एम होल्डिंग दैट हैंडल, आई एम एक्सेलरेटिंग, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गाड़ी जोर से चल रही है, फिर मैं स्लो कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, फीलिंग्स आती है। देन यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर लिविंग दैट। तो जैसे आपने रेफ्रिजरेटर खोला, आपने पानी लिया, आपने पानी पिया, जो भी आपने सोचा, तो देयर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, इट्स अ होल मूवी गोइंग ऑन। स्टेटिक एक फोटो तो नहीं, फोटो हम विजुअलाइजेशन बोर्ड पे लगाते हैं, पर फोटो लगाने का कारण क्या है, व्हाई डू वी कीप दैट विजुअलाइजेशन बोर्ड, ताकि हमको हमेशा याद आए कि ये मेरा सपना है, और बाद में सपना देखो, यू टू अगेन विजुअलाइज दैट। तो मोर पावर इज इन विजुअलाइजेशन। पहले सोच लानी है, बिकॉज थॉट यू विल गेट ग्रेट थॉट्स, यू विल कैन हैव ग्रेट ड्रीम्स इन योर माइंड, एंड देन विजुअलाइज देम हैपनिंग।
So we all possess more power and greater possibilities than we realize. And visualizing is one of the greatest of those powers. हाँ, सब में पावर है और हमको उसको खाली यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है. We all have it in ourselves. Yes, sir. The powerful process in action. Marquis Simov. The only difference between people who live in this way, who live in the magic of life, and those who don't, is that the people who live in the magic of life have habituated ways of being. They have made a habit of using the law of attraction, and the magic happens with them wherever they go. Because they remember to use it. They use it all the time, not just as one-time event. Here are two true stories that clearly demonstrate the powerful law of attraction and the immaculate matrix of the universe in Miracle action. matrix. Universe. Yes, yes. Good, good. Immaculate. The first story is about a woman named Jeannie who bought a DVD of The Secret and was watching it at least once a day so that she could absorb the message right into the cells of her body. She was practically impressed with Bob Proctor and she thought it would be wonderful to meet him. One morning, Yes. Jenny collected her mail, and to her utter amazement, the mailman had accidentally delivered Bob Proctor's mail to her address. What Jeannie didn't know is that Bob Proctor lived just 4 blocks away from her. Not only that, but Jeannie's house number was the same number as Bob's. She immediately took the mail to deliver it to the correct address. Can you imagine her utter delight when the door opened and Bob Proctor was standing before her? Bob is rarely at home as he travels all over the world teaching, but the matrix of the universe knows only perfect timing. From Jeannie's thought of how wonderful it would be to meet Bob Proctor, the law of attraction moved people, circumstances, and events throughout the universe so that it happened. It happened. अब एक मिनट, अभी समझो उसने ये सोचा नहीं होता कि मुझे ब्रॉक प्रॉक्टर को मिलना है और वो मेल उसके साथ आता है. What would have she done? She would have remailed it. या जाता तो उसने उसके बॉक्स पे डाला था. अब इन्होंने जब सोचा था तो what did she do? She went there. She met him. She rang the bell. वो आया. तो ये सपने का पूरे जब आप देखते हो, आपने सपना देखा नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं कौन है बॉब प्रॉक्टर, क्यों मिलना है, कुछ नहीं ना. तो व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, एवरीथिंग ओपन्स अप. होना वही था, वो मेल आना ही था उनको, मगर बिकॉज उन्होंने सोचा वो जाके मिली उसको. ऐसी बहुत सारी चीजें वो क्यों होती है, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर कि यू वांट इट. विदाउट अवेयरनेस आप वो घटना तो वही घटेगी मगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे. अगर तो ये एक फर्क है. डिफरेंट पीपल हु लिव इन दिस वे एंड लिव अ मैजिक लाइफ. एक तो सादा जीवन जीना और एक मैजिकल लाइफ जीने में फर्क क्या है. You are habituated to visualize, to understand, to think that you have got it. आपको आदत सी पड़ जाती है कि ये मेरा ड्रीम है, ये होना ही होना है. You have that belief. तो आप हमेशा उसको याद करते हो and you start living that. तो धीरे धीरे क्या होता है, things open up in front of you और वो एक एक इवेंट से आ जाते हैं आपके सामने कि वो आपका ड्रीम है उसके नजदीक जाते रहते हो, दरवाजे खुलते रहते बिकॉज यू थॉट अबाउट इट. क्योंकि आपकी मगज में वो सोच है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अपना हो रहा है. तो ये एक वे ऑफ बीइंग और लिविंग है कि सपने देखिए एंड स्टार्ट लिविंग. मगर वो सपने को बोधरे से नहीं बनाना है. ऐसा नहीं कि ये मैंने सपना देखा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. शायद हो सकता है 2 हफ्ता लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, सपना छोड़ना नहीं है. वी कैन ऑलवेज चेंज द पाथ. कहीं हर्डल्स आ गई, कोई रोड ब्लॉक है, हमने दूसरा रोड ले लिया, थोड़ा लंबा पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, बट डोंट चेंज योर ड्रीम. इतना विश्वास रखिए. कई बार क्या होता है, जब भी आप ड्रीम देखते हो ना, यूनिवर्स भी आपकी परीक्षा लेता है. छोटे मोटे ड्रीम तो जल्दी पूरे करते हैं, बड़े ड्रीम है वो भी परीक्षा लेता है. वो भी माप तोल के देता है आपको. ऐसे नहीं कि आपने बोला दे दिया. वो भी देखते हैं बंदे में ताकत क्या है. रोड़े खड़े करेगा, हर्डल्स खड़े करेगा. विल सी हाउ यू कैन गो बियॉन्ड दैट हर्डल्स, हाउ मच एक्शन यू आर टेकिंग, हाउ रियली यू बिलीव इन दैट थिंग. वो भी दिखेगा.
एंड इट विल हैपन. सो हर्डल से डरना नहीं है. देयर आर द टाइम विल कम एंड देयर आर सम रोड ब्लॉक्स, यू विल हैव टू टेक डी रूट वो पहुंचने के लिए, मगर आप पहुंचोगे. जो आपके अंदर की इच्छा है तो आप जरूर पहुंचोगे. नोबडी कैन स्टॉप यू. यस सर. देख वो सेकंड कहावत है ना, पॉइंट, नो पेन नो गेन। नो ये पेन जहाँ नो पे गेन. पेन नहीं है, गेन नहीं है, मैं बोलता हूँ मोर पेन मोर गेन। मैं अपने आप को ऑफ बोलता कोर्स, हूँ यस. यस जितना सर, पेन यस. आपको मिल रहा है उतना ही आपको गेन होगा आगे। हाँ. तो एंजॉय द प्रोसेस, मतलब जो भी है, जो यूनिवर्स आपको बनाना चाह रहा है वो बनो। मतलब जितनी आप ऐसे भी, मुश्किलें झेलोगे हाँ, उतना ही आप मतलब ये स्ट्रांग ऐसे भी होगे। क्या होता है, ऐसे भी आप है ना, समझो आपको जाना है अमेरिका घूमने को या यूरोप जाना है, वहां पहुंच जाओगे ना, बोला पहुंच गया, अभी मुझे इधर देखना है, इधर देखना है, हम्म। खत्म. उसके पहले वो आपका 15 दिन का प्रोग्राम के लिए आप जो 1 महीना 1.5 महीना आप जो उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में कल्पना करते हो, रोज आप कुछ बुकिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, पैसे भर रहे हो, मिलने को जा रहे हो, उसमें जो मजा है वो पहुंचने के बाद इतना मजा नहीं, इतना मजा वो जर्नी में है. इफ यू एंजॉय जर्नी करेक्ट। थोरोली तो आप वहां पहुंचते हुए और ज्यादा मजा आएगा. एंजॉय मोर. मगर आप काम में बिजी है और आपकी वाइफ सब कर रही है, आलोक जी, तो वो पहुंचने के बाद भी आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आप साथ में बैठ के आप प्लानिंग करो. वेन यू प्लान करेक्ट। इट, तो आप एक एक चीज आपको याद है, आप उसकी जीने की कोशिश करते हो. नहीं तो आपकी वाइफ लेके आप राइट। पहुंचे, अरे वाह मजा आया, दैट्स ऑल. बट वेन यू प्लान इट यू एंजॉय फ्रॉम दैट डे ओनली. 1.5 महीने पहले शुरू होता था. तो हम विजुअलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, जो होना है वो होना है. आज से हम एंजॉय कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग द जर्नी नाउ. तो हमारा एंजॉयमेंट चालू हो गया. वी आर हैप्पी फ्रॉम टुडे. यस सर. Exactly. The second story involves a 10-year boy named Colin who had seen and loved The Secret. Colin's family made a week long visit to Disney World, and on their first day they experienced long lines at the park. So that night, just before Colin fell asleep, he thought, "Tomorrow I love to go on all the big rides and never have to wait in line." The next morning, Colin and his family were at the gates of Epcot Center as the park opened, and the Disney staff member approached and asked them if they could be Epcot's first family of the day. As first family, they would be given VIP status, a special escort by the staff member, and walk-on passes for every big ride in Epcot. It was everything and more that Colin had wished for. Hundreds of families were waiting to enter Epcot that morning, but Colin didn't have the slightest doubt as to why his family had been chosen first family. He knew it was because he had used The Secret. Imagine discovering at the age of 10 that the power to move world lies within you. Within you. Nothing can prevent your picture from coming into concrete from form except the same Except power which gave it birth, yourself. बर्थ योरसेल्फ. जिसने आपको बर्थ दिया वही पावर काम आती है. मगर आप सोचिए, कॉलिन ने सोचा कि मैं कल जाऊंगा, मैं सब राइड एंजॉय करूंगा. उससे क्या मालूम है सर, बिकॉज ही वॉज हैप्पी एंड एंक्शियस एंड क्यूरियस. Anxious, right, वो जल्दी उठा, curious. गेट पे जाके पहुंच गया. और हो सकता है जब गेट पे पहुंचा, ही वॉज सो मच ऑफ इट्स एक्साइटमेंट कि जो आदमी सबको देख रहा है उसकी नजर उसको पहले गई. आलोक जी, आप एकदम खुश हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो मेरी नजर पहले आप पे जाएगी. जो आदमी नाराज है, निराश है, उस पर नहीं Correct, जाएगी. हो सकता है उसने कॉलिंग को right. चूज किया पहले, तो वो जल्दी पहुंचा. इफ ही वॉज इन दैट मोड की नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, गर्दी बहुत है, मालूम नहीं क्या होगा आज, तो पहले बात तो जाता लेट था, वो जल्दी पहुंचता ही नहीं था. बिकॉज ही वॉज Hmm. फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ही रीच देयर अर्लियर, मतलब जस्ट द गेट ओपन, ही वॉज देयर बिफोर गेट ओपनिंग. बिकॉज ऑफ हिज एक्साइटमेंट ही वॉज बबलिंग और समथिंग, दैट फेलो सो हिम, और इसको इसने लेके गया, उसको सब राइट्स पे बिठाया. ही गॉट दैट एंजॉयमेंट. तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैजिक तो मैजिक ही है, उसमें कोई डाउट नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू. ऐसा नहीं लगता कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे होता है कि तो आपके मुंह पे चाम दिखती है. यू आर अ डिफरेंट पर्सन. 100 आदमियों में आप पहले दिखोगे सर. यू हैव दैट ऑरा विच Right. शाइनिंग. आप लंबे और छोटे उससे नहीं मतलब है, ऑरा से मतलब है. वो वाइब्रेशन जो देते हो आप, उससे मतलब है. इट हैपन्स. यस सर.
James Ray. People hold that for a while and they are really a champion at it. They say, I'm fired up. I saw this program and I'm going to change my life. And yet results aren't showing. Beneath the surface is just about ready to break through, but the person will look just at the surface result and say, this stuff doesn't work. And you know that the universe says, your wish is my command, and it disappears. When you allow a thought of doubt to enter your mind, the law of attraction will soon line up one doubtful thought after another. The moment a thought of doubt comes, release it immediately. Send that thought on its way. Replace it with I know I'm receiving now and feel it. एंड फील इट। मतलब एक आदमी सब करता है, पॉजिटिव सोचता है, बहुत कुछ सोचता है, विजुअलाइज करता है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? वो ऊपर ऊपर का देख रहा है, क्या हुआ, अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, बट डीप इनसाइड समथिंग इज हैपनिंग। पानी के अंदर ऊपर हम देखोगे तो अपने को दिखेगा, पर अंदर से वेव्स बन रही है और बाद में वेव्स बाहर आती है। जब वो Right. वेव बाहर आता है तब आपको दिखता है कितना बड़ा वेव है, पर वो एक्चुअली अंदर ही के अंदर मेरे हो रहा है। इट्स चर्निंग 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 एंड देन इट कम आउट। तो जो आदमी ऊपर ऊपर किस स्तर पर देखेगा, उसको कभी ये दिखाई देगा कुछ हो रहा है, और वो बाद में एक न एक दिन छोड़ देगा। वो हौसला ही मर जाएगा उसका, उसकी आशा मर जाएगी। मगर जैसे ही एक निराशा आपके Right. दिमाग में आती है, यू हैव अ स्लाइटेस्ट doubt in your mind, stop it there and there only, and just start thinking, replace it with I know something is happening, कुछ हो तो रहा है, कुछ आने वाला तो है। ये सोच के तो आप आगे बढ़िए, तो आपको मोर ऐसी वाइब्रेशन आएंगी, हाँ कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक बार आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, इट विल हर्ट ओपनर, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू रखने की हिम्मत तो चाहिए ना, Right. एक हौसला चाहिए। वो हौसला कहाँ से मिलेगा? अपनी थिंकिंग से। हम क्या सोचते हैं अंदर, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम जग क्या बढ़ेगा, हम यूनिवर्स में कितना बिलीव करते हैं, वो सब मिला के वो सोच बनती है, और वो वाइब्रेशन बनते हैं, वो फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक कण भी डाउट का न आ जाए। एक कण भी, एक कण भारी पड़ जाता है। बोलते हैं ना, जब आदमी जो बाहर में गिर जाता है या पानी में गिरता है, तो बोलते हैं उसके लिए एक तिनके का सहारा, एक तिनके का भी सहारा मिल Thank you. जाए तो उसका हौसला बढ़ जाता है और वो बच जाता है। तिनका खुद नहीं करता है, पर वो दिमाग उसको बता देता है। सेम थिंग हियर। छोटा सा डाउट आपको नीचे ले जाएगा, और जब आपने बोल दिया उसी वक्त कि नहीं नहीं सब कुछ हो रहा है, अंदर से हो रहा है, मेरे को कुछ फीलिंग आ रही है, तो उल्टा हो जाएगा। यस सर। सर वो बोल रहे हैं ना कि एक डाउट नहीं होता, आप एक डाउट लाते हो उसके साथ लाइन लग जाती है डाउट्स की। तो जैसे कंटिन्यूस ही वो डाउट तो आ रहा है वैसे ही डाउट आप की बाहर निकाल दो उसको। भरमार हो जाती है। भरमार हो जाती है। उसी वक्त यस बाहर सर। निकाल दो डाउट को, बोले तेरी जगह ही नहीं है यहाँ पर। आप गलत जगह आ गए हाँ, तो अच्छा हो यहाँ से। रियली देखो सिटी साहब, आप जब जाते हो स्पीच देते हो या वो करते हो, जी जी। आपके अंदर डाउट है कि आप दे पाओगे क्या? बिल्कुल। एक सेकंड में आपका डाउट हो गया ना, उधर ही आप बैठ जाओगे। बिल्कुल। मगर बिकॉज यू डन इट अगेन अगेन, आपके में इतना हौसला आ गया है, अभी आपको लगता नहीं कि आप कुछ दे रहे हो। इट्स बिल्कुल। नॉर्मल, कोई बड़ी बात ही नहीं है। सर इतना बड़ा आई फर्क शेयर पड़ता माई एक्सपीरियंस। जब मैं बॉम्बे आके दिया था तो जो मुझे रोहित त्रिपाठी जी जो जयपुर से, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर कैन यू डिलीवर लेक्चर इन मुंबई, और करियर काउंसलिंग पे 200 प्लस स्टार्टेड है, उनको आपको मेंटर करना है। तो एक बार मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कर लूंगा क्या ये, मतलब अभी तक तो मैं देता हूँ तो स्टूडेंट्स होते हैं, सीएस होते हैं, लेकिन मुंबई में जाके 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को करियर काउंसलर्स बनाना है, इतना बड़ा जिम्मेदारी दे रहे हो। तो बोले आपको देखा है तभी तो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप कर पाओगे। तो जब मेरे को लगता है आप कर पाओगे तो आप क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। मेरे दिमाग में था कि हाँ आई ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस इन लाइफ और अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने हाँ बोल दिया। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट तो मैंने एक ही चीज रखी कि आई विल गिव माई बेस्ट। हाउ छोड़ दिया, मैंने सोचा ही नहीं, बस मेरे को क्या अच्छा से बताना है, क्या होना चाहिए मैं वही बोलूंगा। और मैंने ज्यादा तैयारी भी नहीं करी, ना बॉदरेशन रखा दिमाग में। जो मेरे मन में आता कि मैंने पीपीटी बनाई, उसमें वीडियोस भी डाले, फोटोज भी डाली, बहुत कुछ किया। और जब मैंने बोला, सर देवर टू अदर स्पीकर्स ऑल्सो, को इवेंट था तो दो जने और थे और काफी सारे डिग्नेटरीज ने बोला था। मेरा लास्ट में नंबर आया, मुझे लास्ट में मिला बोलने को मौका। लेकिन जब मैंने बोला उसके बाद
कई जने मुझे पर्सनली आके बोल के गए कि हमें आपका स्पीच अच्छा लगा, सबसे अच्छा आपका लगा, मतलब आप कनेक्ट कर पाए। और वो इसलिए हो पाया ओके। क्योंकि मैंने उसको विजुअलाइज कर लिया था। जब मैं हॉल में गया तो मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं। ये सब मैंने विजुअलाइज किया। और जैसे ही हाँ। इवेंट खत्म हुआ तो मतलब देर वॉज स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब सब लोगों को मजा आ गया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो मैं विजुअलाइज किया मैंने वो एक्चुअली में हुआ है। और मैं हर दिन बिकॉज अब यही कर रहा हूँ। बिकॉज यू हैड लिव्ड दैट सक्सेस विद इन योर ब्रेन। आपने वो एग्जैक्टली। सक्सेस को जिया था। जैसे वो इजरायली का एक था ना आदमी जिसको कला कर्ज में डाल दिया था, कोथड़ी में डाल दी, एकदम छोटी चीज, तो मतलब आदमी खड़ा होता है। पर वो मतलब हम्म। 12 साल 11 साल वो एवरीडे ही टू प्ले चेस विद दैट बिग मैन। अरे वो कौन था, रशिया का बहुत बड़ा, तो नाम याद नहीं था, रशियन नाम में से रहते ना। ही वॉज प्लेइंग चेस विद हिम एवरीडे, और वो नंबर वन आदमी। जब वो हम्म। छूटा, इवेंट टू इजराइल बैक, वो मिनिस्टर बन गया, वापस वो आदमी खेलने को आया चेस। ही वॉज प्लेइंग विद 4 5 पीपल, ओनली वन पीपल, वन पर्सन वन, एंड इट वॉज हिम। उसने सबने पूछा कैसे हुआ, हम्म। बोलता है मैं उनसे रोज खेलता था, रोज जीतता था, तो मेरे लिए नॉर्मल था उनमें। तो इतनी ताकत है आपके ब्रेन में, इतनी ताकत है आपका। बोलता है जरा भी डाउट आ गया ना, वो डाउट इतने डाउट को खींचता है ना, कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। मगर एक बात सही है आलोक जी, वो थोड़ा सा डर तो होना चाहिए। डर होना आपको चाहिए। स्पीच का थोड़ा डर था, उसलिए आपने प्रिपेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं हो मगर तो ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, हो जाता है सर। अगर डर हाँ नहीं तो होगा भारी तो पड़ ओवर जाता है, फिर कॉन्फिडेंस वो हो जाएगा। फिर फिर वो काम धंधा गड़बड़ हो होता है। जाता है। तो मैं आपको बोलता हूँ ना, रियली बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। आप संदीप को भी पूछना कभी, आप वो बात करेगा आपसे। आई ऑलवेज, मैं कुछ सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, मेरे को, मैं जब भी आता हूँ ना ये प्लेटफॉर्म पे, मुझे चाहिए कि मैं कुछ अच्छा दूं। एक हम्म। अंदर से सोच है कि वो कुछ बिल्कुल। अच्छा करूं। तो मुझे मालूम ये बुक पढ़ने से नहीं होने वाला है, आई हैव टू टेक अनदर नॉलेज। बुक तो आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, तो कुछ और आना चाहिए। जबकि आपने देखा मैं कई बार नाम भूल जाता हूँ, वर्ड्स भूल जाता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं कि सब लोग भूलते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि मैं भूल जाता हूँ, उस वक्त याद नहीं आता है। मगर वो हम्म। ख्याल जो है, तो हम्म। सोच है, वो रहती चाहिए, तो पीपल विल एंजॉय। और आप बिलीव करोगे आलोक जी, मेरे पास कई बार फोन आते हैं, कल करेक्ट। भी फोन आया किसी का कि मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, एंड आई नाउ कैन आंसर। पहले नहीं दे पा रहा था, धीरे धीरे मैं और बेटर बन रहा हूँ, राइट। बिकॉज आप लोग मेरे को जो सिखा रहे हो, मैं आई एम बिकमिंग बेटर बेटर एट दिस। एग्जैक्टली। यस सर। Yes. जोनस सर। John Asaraf. Knowing the law of attraction, I wanted to really put it to use and to see what would happen. In 1995, I started to create something called a vision board, where I take something that I want to achieve or something that I want to attract, like a car or a watch or the soulmate of my dreams, and I put a picture of what I want up on this board. Every day I would sit in my office and I would look up at this board and I would start to visualize. I would really get into the sheer state of having already acquired it. I was getting ready to move. We put all the furniture, all the boxes into storage, and I made three different moves over a period of 5 years. And then I up in California and bought this house, renovated it for a year, and then had all the stuff bought from my farmer home 5 years earlier. One morning, my son Kenan came into my office, and one of the boxes that was sealed for 5 years was right at the doorstep. He asked, "What is in the box, Daddy?" And I said, "Those are my vision boards." He then asked, "What's a vision board?" I said, "Well, it's where I put all my goals up. I cut them out and I put all my goals up as something that I want to achieve in my life." Of course, at 5.5 years old, he didn't understand. So I said, "Sweetheart, let me just show you. That will be the easiest way to do it." I cut the box open, and on one vision board was a picture of a home that I visualizing 5 years earlier. What was shocking was that we were in the living room in that house, not a house like it. I actually bought my dream home, renovated it, and didn't even know it.
I looked at that house and then I started to cry because I was just blown away. Kenan asked, "Why are you crying?" I finally understand how the law of attraction works. I finally understand the power of visualization. I finally understand everything I have read, everything I have worked with my whole life, the way I have built companies. It worked for my home as well. I bought a dream home and didn't even know it. Imagination is everything. It is the purview of life coming attractions. अट्रैक्शन. Albert अभी Einstein. आप एक सोचो, आलोक जी, एक जी, कौन लिखा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन. Einstein. अच्छा, हाँ, ये नाक का कोट, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज परव्यू ऑफ द लाइफ कमिंग अट्रैक्शन, जो आने वाला उसका परव्यू है. अच्छा, आप सोचिए सर, इन्होंने एक Mhm. घर देखा था, विजन बोर्ड पे लगाया था, उसने बाद में छोड़ दिया. नाउ व्हेन यू ओपन द बॉक्स एंड सी, अरे बाप रे, मैं तो सेम घर खरीदा है. मतलब आप सोचो क्या पावर है. आपने सोचा और बाद में रख दिया है. आप बार बार विजुअलाइज करो तो भी ये हो जाता है कई बार. तो आप विजुअलाइज करो तो कितना फास्ट होगा. उस चीज का विजुअलाइज करो और बिलीफ लेके आओ, आप कितना फर्क पड़ेगा. तो विजन बोर्ड उसने क्या बोला, अभी देखा तो मेरे मन में, अरे मैं तो सेम घर खरीदा है. मतलब वो एक थॉट था दिमाग में, वो थॉट ऐसा बैठ जाता है कि आप जो भी पसंद करो उसी हिसाब से पसंद, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है. Correct. वेन एवर यू गो टू लुक फॉर समथिंग ना घर के लिए, तो एक सबको मैंने बैठा हुआ तस्वीर है, वो अपना आपको याद नहीं, वहां पे आपने देखा है, पर आपको वही चीज पसंद आएगी और वही घर निकला. तो क्या ताकत है, आप सोचो. सबसे पावरफुल थिंग, ना. यस सर. तो थोड़ा सा नीचे, हाँ हाँ। Harish bhai, it's 7 o'clock. Let's stop here. चलिए, खत्म होने वाला, लास्ट हो गया, इसलिए होता 5 मिनट बज जाने दो ना. ये ओके, लास्ट, इसके बाद समरी है, 105 नंबर पेज है अच्छा ये इसके लिए. लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ एक मिनट. हाँ. You can let your imagination go wild with a vision board and place pictures of all the things you want and picture of how you want to your life to be. Make sure you put the vision board in a place where you can see it and look at it every day as John Assaraf did. Feel the feelings of having those things now. As you receive and feel gratitude for receiving, you can remove pictures and add new ones. This is a wonderful way to introduce children to the law of attraction. I hope the creation of a vision board inspire parents and teachers worldwide. One of the आपको एक people on the एक जरा, एक मिनट, एक पुट्ठा लेना है, उस पर सारे पिक्चर जो आपको है दिमाग में, घर, गाड़ी, सब लगा देने और सामने रखना है, ताकि बच्चे भी देखें, घर वाले सब देखें. यस सर. One of the people of the secret website forum put a picture of the secret DVD on his vision board. He had seen the secret but didn't own his own copy. 2 days after he created his vision board, I felt inspired to put a notice on the secret forum giving away DVD to the first 10 people who posted. He was one of the 10. He had received the copy of the secret DVD within 2 days of putting it on the vision board. Whether it is a DVD of the secret or a house or the joy of creating and receiving is magnificent. Magnificent. Another powerful example of visualization comes from my mother's experience of buying a new house. Several people beside my mother had put in offer for this particular house. My mother decided to use the secret to make that house hers. She sat down and wrote her name and the new address of the house over and over. She continued doing this until it felt as though it was her address. She then imagined placing all over her furniture in that new house. Within hours of doing these things, she received a call saying her offer had been accepted. She was so thrilled, but it didn't come as a surprise to her because she knew that house was hers. What a champion. What a champion. So she attracted the house. बार बार सोच के वो आदमी को भी उसकी वाइब्रेशन मिले, and he accepted. Correct. Yes sir. John Canfield, decide what you want. Believe you can have it. Believe you deserve it. And believe it's possible for you. And then close your eyes every day for several minutes and visualize having what you already want. Feeling the feelings of already having it. Come out of that and focus on what you are grateful for already and really enjoy it. Then go into your day and release it to the universe Release into and universe. trust. Okay. Yes, release it to the universe एक and मैं trust ये होता that है universe will एक figure ऑपरेटर out में Figure how out to how to manifest manifest it. it.
हाँ बस ये हो गया। बाद में समरी है, मांगता है समरी नहीं पढ़ते, मैं भेज दूंगा आपको, ये रहने देते, टाइम हो गया है। Right, sir. टाइम सेंड समरी, उसको पढ़ के मतलब नहीं है, हमने बुक पढ़े उसी की समरी है। मगर एक याद रखना है, आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, जिस बोर्ड पे आप सारे जो आपके दिमाग में है फोटो लगाएंगे। आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना था, आप वो खिलाता ना बिजनेस का, गूगल में फोटो मिलेगा, वो करिए, कुछ भी करिए, मगर विजन बोर्ड बनाइए, ताकि हमेशा आप याद रखो आपको क्या चाहिए, आपको क्या पाना है, आपको कहाँ जाना है। इट शुड मेक यू रियलाइज एवरी डे आपको क्या करना है लाइफ में, वेर यू वांट टू बी, आपको जहां पहुंचना है। फ्यूचर को याद करते रहिए, उसको जीते रहिए, एंड इट विल हैपन, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब, एवरीथिंग विल कम ट्रू, होना ही होना है। ओके, तो विजन बोर्ड भी एक विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड, ये दो बहुत अच्छी चीजें है। विजन बोर्ड से आप विजुअलाइजेशन आपका और इजी हो जाएगा, आपको और रोज याद दिलाएगा। और विजन बोर्ड आपको घर पे अपने बेडरूम में रखना है सामने, ताकि बार बार आपको याद आए, बच्चे भी देखे, आपके पेरेंट्स देखे, आपकी वाइफ देखे, सब लोग देखे, और सबका दिमाग में वो आ जाए। और हो सकता है उनका ख्याल अलग होगा, आपने एक कार चूज की है, आपके बच्चे को दूसरे रखते हो, वो आप आपने आपस में बात करके वो लगा सकते हो। बट इफ इट इज फैमिली विजुअलाइजेशन, इट इज बेटर, इट इज बेटर। ओके जी, सो लेट्स हैव, let's leave it today. Thank you for all of you for attending. Thank और you, कल everyone. फिर मिलते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक आलोक भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा, बहुत मजा आया, एंड यू ऑल्सो शेयर समथिंग, इट्स गुड, एंड योर लाइफ एक्सपीरियंस, दैट्स रियली